वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आपका वर्क एंड टाइम की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। इस वाले वीडियो लेक्चर में मैं एकदम ब्रांड न्यू कंसेप्ट डिलीवर करने वाला हूँ। मैं ऑलरेडी 50% वर्क एंड टाइम का डिलीवर कर चुका हूँ। ये यहाँ से रेस्ट ऑफ द 50% कन्वे करना स्टार्ट करूँगा। तो अगर किसी बच्चे ने इसके पहले के लेक्चर्स नहीं सुने हैं तो डू नॉट एक्सपेक्ट कि आपको लेक्चर समझ में आएगा। आप एक क्रम में बनकर आएंगे तब आपको समझ में आएगा। शुरू के 50% जब समझोगे तभी तो ये 51% कुछ समझ पाओगे ना। तो वो क्रम में बने रहिएगा, ठीक है। इस चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, सब कुछ बहुत अच्छे से जमा हुआ है, आपको आराम से कंटेंट मिल जाएंगे, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। अब इसे सुनते हैं। देखो, इस वाले वीडियो लेक्चर में मैं कन्वे करूँगा वन डे वर्क कंसेप्ट। वन डे वर्क कंसेप्ट क्या होता है आपको ये बता देते हैं। वन डे वर्क कंसेप्ट भी जैसे मैंने इसके पहले DMT/W इज कॉन्स्टेंट आपको कन्वे किया था, वैसे वन डे वर्क कंसेप्ट भी वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो व्हाट माय पॉइंट इज़ कि आपको ना सारे ही तरह के मेथड आने चाहिए। आपको DMT/W इज कॉन्स्टेंट जो मैंने पिछले 50% में कन्वे किया, मतलब इसके सारे वीडियोज़ में इसके पहले, वो आपको आना ही चाहिए। और साथ में आपको ये वन डे कंसेप्ट भी आना चाहिए। इसके बाद एक और मेथड कन्वे करूँगा LCM मेथड, वो भी आपको आना चाहिए। मतलब ये सारे ही मेथड अपनी अपनी जगह पर इंपॉर्टेंट है और आपको सारे ही मेथड मुझसे सीखने हैं, ठीक है। तो एक मेथड पर मैं आपकी बढ़िया प्रैक्टिस करवा चुका हूँ, अभी मैं आपसे दूसरे मेथड पर प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, काम शुरू करते हैं। क्वेश्चन एक बार सुन लीजिए ताकि आपको आइडिया लग जाए। क्वेश्चन में बोलता है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। ए जो है किसी काम को 8 दिन में कर लेता है। बी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। बी उसी काम को 12 दिन में कर पाता है। हाउ लॉन्ग शुड इट टेक इफ़ बोथ ए एंड बी आर वर्किंग टुगेदर। तो आपसे पूछ रहा है कि अगर दोनों मिलकर काम करें तो वो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो, मैं इस वाले सवाल को ना DMT/W इज कॉन्स्टेंट जिसके पहले मैंने सिखाया बना सकता हूँ, उससे आंसर आ जाएगा। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आप वन डे वर्क ही सीखो, ठीक है ना। तो आपको ये वाला मेथड सीखना है। क्वेश्चन सॉल्व कर लेना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, कंसेप्ट सीखना इज़ इम्पॉर्टेंट इस वाली सीरीज़ में, ओके। तो आपको वन डे कंसेप्ट ही सीखना है मुझसे, तो उस पर ही फोकस बना के रखें और देखेंगे वो कैसे होता है। अब देखो ज़रा, वो कह रहे हैं कि ए जो है अकेला 8 दिन में काम को पूरा कर लेगा। तो पहली बात मानते हो, वन डे वर्क डन बाय ए इज 1/8 पार्ट। मतलब ये है कहने का कि अगर 8 दिन में ए अकेला काम को पूरा कर लेता है, इज दैट मीन कि ए एक दिन में उस काम का 1/8वां हिस्सा करता होगा। तो जब 1/8 पार्ट लगातार 8 दिन तक करेगा तो 8 × 8 कैंसिल होकर 1 वर्क मिल जाएगा। 1 वर्क मतलब कि वो काम पूरा हो जाएगा। एग्री? एक बार फिर से लिख के दिखाता हूँ, फिर से सुन लो। वन डे वर्क डन बाय बी इज, बी अकेला बोलता है मैं 12 दिन में कर दूंगा, तो एक दिन में कितना करके दिखाता होगा? 1/12 पार्ट करके दिखाता होगा। एक्सेप्टेड। अब उन्होंने आपसे पूछा अगर दोनों मिलकर आएंगे तो फिर कितने दिन में होगा। तो फिर से वही, वन डे वर्क डन बाय ए एंड बी इज 1/8 प्लस 1/12। आ रहा है पॉइंट समझ में कैसे सॉल्व कर रहा हूँ मैं। अब जैसे मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कैसा दिखाई देगा? LCM हो जाएगा 24, 8 3 जा 12 2 जा, तो ये हो जाएगा 5/24 पार्ट। यहाँ तक बात आ गई समझ में? तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि जो A और B है दोनों मिलकर एक दिन में उस काम का 5/24 पार्ट कर सकते हैं। यहाँ तक आइडिया एक्सेप्टेड हो गया। A और B दोनों मिलकर उस काम का 5/24 पार्ट एक दिन में कर सकते हैं। अब ज़रा इत्मीनान से सुनो तो, जब A एक दिन में 1/8 पार्ट करता है तो इसका उल्टा 8 दिन में काम पूरा कर लेता है ना। जब B एक दिन में 1/12 पार्ट काम करता है तो इसका उल्टा 12 दिन में काम पूरा कर लेता है। बिल्कुल वैसे ही टोन को दरअसल सुनना, जब A और B मिलकर एक दिन में 5/24 पार्ट करते हैं तो पक्का इसका उल्टा 24/5 डेज में काम कर देते होंगे। एग्री? तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ रहा उल्टा क्यों कर रहा हूँ मैं? आइडिया एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो ये हुआ वन डे वर्क का कंसेप्ट जो मैंने बहुत ही डिटेल में एक एक लाइन लिख लिख कर सिखाया आपको, क्योंकि मैं अभी इस वाले वीडियो लेक्चर में एकदम बेसिक से कन्वे कर रहा हूँ। तो एकदम एक एक चीज़ आपको ना बहुत आराम से लिख लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है भाई। चलो इसे देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं करके बताता हूँ। अब सीखो धीरे धीरे, आपको एक कंसेप्ट सीखना है इस वाले लेक्चर सीरीज़ में। इसे रफ कर रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, A and B together can complete a piece of work in 4 days. If A alone can complete the same work in 12 days, in how many days B alone can complete the work? क्वेश्चन सुन लीजिए, बोल रहा है कि A और B दोनों मिलकर 4 दिन में कर लेते हैं, A अकेला 12 दिन में करता है, तो B अकेला कितने दिन में करता होगा? आगे क्वेश्चन समझ में, A और B दोनों मिलकर 4 दिन में, A अकेला 12 दिन में, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है बी अकेला कितने दिन में। बनाओगे बच्चे लोग इसको? नहीं, कोई बात नहीं, बैठो मैं बनाता हूँ, देख लो एक बार। तो वो कह रहा है कि ए और बी मिलकर 4 दिन में कर लेते हैं। 1 डे वर्क डन बाय ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा 1/4 पार्ट। 1 day work done by A alone is 1/12 पार्ट। अब मुझे पता चल गया है कि A और B मिलकर 1/4 पार्ट करते हैं एक दिन में, A अकेला 1/12 पार्ट करता है, तो B कितना करता होगा? तो B के लिए आई कैन सॉल्व 1/4 माइनस 1/12। क्या बोलते हो? तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12, ठीक है। एलसीएम जब 12 हो जाएगा तो 4 3 जा 12 1 जा, तो ये बन जाएगा 2/12। 2/12 दरअसल होता है 1/6 पार्ट। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि जो B है वो एक दिन में 1/6 पार्ट कंप्लीट करता है। तो एक बार फिर से देख लो, जब A और B मिलकर एक दिन में 1/4 पार्ट, तो इसका उल्टा 4 दिन में काम पूरा। A अकेला एक दिन में 1/12 पार्ट, तो इसका उल्टा 12 दिन में काम पूरा। जब B एक दिन में 1/6 पार्ट, तो इसका उल्टा 6 दिन में काम पूरा हो जाता होगा। देखो ज़रा ऐसे मैंने क्या कन्वे किया। इस वाले क्वेश्चन का आंसर है 6 डेज। छापोगे? करो करो छपाई, इसी में तो असली संतुष्टि है भाई, छापो। बाकी इंसान इतनी मेहनत से टेबल पर बैठ के, कूलर चला के या फिर एसी चला के, YouTube में इतनी मेहनत से प्ले का बटन दबा रहा है, फिर उसको छापने भी ना मिले तो क्या मतलब? छापने तो कम से कम मिलना चाहिए, तो हमारा बेसिक राइट है। चलो सुनते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कहते हैं A and B कैन डू इट इन 12 days। A and B कैन डू इट इन 12 days। B and C कैन डू इट इन 15 days। C and A can do it in 20 days। फिर वो आपसे कह रहा है A, B, C वर्किंग टुगेदर विल कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो बोल रहा है कि अगर तीनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। क्वेश्चन आ गया समझ में? नहीं चलाओगे पेन? मत चलाओ, छोड़ो, क्या करना है, मैं चला रहा हूँ ना, तुम बैठो आराम से, बैठो, मैं करता हूँ। देखो क्वेश्चन में कह रहा है A और B मिलकर 12 दिन में, B और C मिलकर 15 दिन में, C और A मिलकर 20 दिन में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 डे वर्क A प्लस B का, तो ये हो जाएगा 1/12 पार्ट। B और C का 1/15 पार्ट, C और A का 1/20 पार्ट, ठीक है। अब जब आप तीनों को जोड़ोगे, इन तीनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, गॉट इट। इन तीनों को आप जैसे ऐड कर दो कैसा दिखाई देगा ये देख लो। ये हो जाएगा 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। तो इसका मतलब एलसीएम हो जाएगा 60। 12 5 जा, 15 4 जा, 23 जा। एग्री? 5 4 9, 3 12, 12/60, 1/5। अब जैसे 1/12 था तो इसका उल्टा 12 में पूरा, 1/15 था तो इसका उल्टा 15 में पूरा, 1/20 है तो इसका उल्टा 20 में पूरा। वैसे ही अगर 1/5 है, इसका उल्टा अगर आपने बोल दिया कि 5 में पूरा, तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। अभी इसका आंसर 5 डेज नहीं है। क्यों नहीं है सर? आप ध्यान तो दो थोड़ा सा। जब आप जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे तो A प्लस A क्या बनेगा?
2a, b प्लस बी क्या बनेगा 2b, और वैसे c प्लस सी क्या बनेगा 2c। तो यहाँ पर जो 1/5 पार्ट आया ना, वो समझो तो किसके लिए आ रहा है, वो ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी के लिए आ रहा है। मतलब जब a प्लस बी प्लस सी के डबल लोग आएंगे तब एक दिन में उस काम का 1/5 पार्ट पूरा होगा। लेकिन डबल लोग आते हैं क्या क्वेश्चन में, सिंगल आता है ना, तो सिंगल करने के लिए क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी को जब 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब ये दिखेगा 1/10 पार्ट। आगे बात समझ में। अब आप बोल सकते हो कि 1/12 का उल्टा 12, 1/15 का उल्टा 15, 1/20 का उल्टा 20, तो 1/10 का उल्टा 10। नाउ यू मे से 10 विच इज़ अ राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है 10 डेज। आइडिया एक्सेप्टेड, ठीक, शाबाश, कर लो छपाई। जीवन में जो लक्ष्य है हमारा वो छपाई से ही मिल सकता है, और कोई उसकी की नहीं है। जितना छापोगे उतना आनंद आएगा, उतना सुकून मिलेगा, एकदम ठंडक तरह से लगती है, एकदम ऐसा लगता है वो रूह अफ़ज़ा जैसे पी लिया उस टाइप का फील आता है। क्वेश्चन नंबर 4 सुन लेते हैं। चलो बच्चे लोग, छपाई के लिए एक और क्वेश्चन हाजिर है। A कैन डू 1/4 ऑफ द वर्क इन 10 डेज, B कैन डू 40% ऑफ द वर्क इन 40 डेज। चलो लिखते भी जाता हूँ। A जो है किसी कार्य के 1/4 भाग का, ये ट्रांसलेशन दे रहा हूँ जिन बच्चों को हिंदी में सुनना हो, ये भाषा हिंदी है, सुन लो। A जो है किसी काम के 1/4 भाग का 1/4 भाग का काम 10 दिन में कर लेता है, ये चल रहा है ऐसा। आइडिया एक्सेप्टेड, ठीक है। B जो है, B क्या करता है भाई, 40% काम, तो टोटल काम का 40%, ठीक है। B टोटल काम का, कुल काम का 40% 40 दिन में कर लेता है। और C जो है टोटल काम का 1/3 पार्ट, टोटल काम का 1/3 पार्ट 13 दिन में करके दिखाता है। तो आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर ये सिनेरियो होगा तो कौन सबसे पहले काम पूरा करेगा। क्वेश्चन आया समझ में। आपसे उसने क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा है कि कौन सबसे पहले काम पूरा करेगा, सिर्फ इतना पूछा उसने। तो एक बार ज़रा इसको सीख लेते हैं। A जो है 1/4 पार्ट 10 डेज में पूरा करता है, तो इसका मतलब ये बात मानते हो, A 1 पार्ट मैं ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा 1/4 का, तो वो 4 उधर चला जाएगा, तो आ जाएगा 40 डेज, ठीक है। A जो है 1/4 भाग 10 दिन में करता है, तो एक भाग 40 दिन में करता होगा, और एक भाग कुछ और नहीं होता, वो 1 वर्क होता है, और 1 वर्क कुछ और नहीं होता, वो कंप्लीट वर्क होता है। तो अगर कभी फ्यूचर में ये टर्म यूज़ हो तो आपको पता होना चाहिए, एक काम मतलब पूरा काम, ठीक है ना। B जो है 40% पार्ट 40 दिन में पूरा करता है, तो 40% को जैसे आप परसेंटेज ब्रेक करो तो डिवाइड में 100 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/5। तो मतलब जो B है वो 2/5 पार्ट 40 दिन में करता है, तो 2/5 का क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 वर्क 40 × 5/2 हो जाएगा, तो 25 जहाँ 100 डेज आ जाएगा। आ रही है बात पकड़ में। और C जो है 1/3 पार्ट 13 डेज में करता है, तो इसका मतलब जो 1 पार्ट है 13 × 3 विच मीन्स 39 डेज में करता होगा। आगे बात समझ में। तो मुझे अभी क्या दिखाई दे रहा है कि A को एक काम करने में 40 दिन लगते, B को वही काम करने में 100 दिन लगते, C को एक काम करने में 39 दिन लगते हैं। पूछता है भाई कौन पहले काम कर लेता होगा। अब काम पहले वही तो करेगा ना जिसको टाइम कम लगेगा। A को 40 लग रहा है, B को 100 लग रहा है, C को 39 लग रहा है, कम किसको लग रहा है, C को ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, C। तो ये वाला क्वेश्चन मैं बीच में क्यों डाला हूँ पहले आपको ये बता देता हूँ। शुरू के 3 क्वेश्चन मैंने आपको वनडे कंसेप्ट बहुत अच्छे से कन्वे किया, इस वाले क्वेश्चन में वनडे कंसेप्ट अभी नहीं दिया है। ये वनडे कंसेप्ट वाला मैंने क्वेश्चन जानबूझ के डाला ही नहीं है। तो इसमें क्या सिखाया सर आपने, मैंने आपको नहीं ये सिखाया कि देखो 1/4 पार्ट या 40% या 1/3 पार्ट वो डील कैसे करते हैं, पहले ये सीख लो, क्योंकि ये भी कभी कभी बीच में घुस कर आ जाते हैं, जैसा क्वेश्चन नंबर 5 में आने वाला है। तो मैं चाहता था ये भी आपको सिखा दूँ और वनडे भी सिखा दूँ, तो पैरेलल आपको 2 चीज़ें आ जाएंगी ना। मास्टर है बच्चे लोग तो बेटा ऐसे किया कॉपी। मेरे को पता है आपको मतलब पूछने की ज़रूरत नहीं होती कॉपी किया कि नहीं किया, आप मेरे बस हटने का इंतज़ार कर रहे होते हो कि किसी तरह से ये आदमी जो है अपनी दुकान लेके साइड हो जाए, बस बाकी तो कहानी चलती ही रहेगी। चलिए सुनते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 कहता है A कैन डू 2/5 पार्ट ऑफ द वर्क इन 6 डेज। क्वेश्चन बता देता हूँ। A जो है
किसी काम का 2/5 पार्ट 6 डेज में कर लेता है, बी कैन डू 1/3 पार्ट इन 10 डेज। बी जो है उस काम का 1/3 पार्ट 10 डेज में कर लेता है। अब पूछ रहा है कि दोनों मिलकर उस काम का 4/5 पार्ट कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन लिखा आपने, दोनों मिलकर उस काम का 4/5 पार्ट कितने दिन में करेंगे, ये वो पूछ रहा है। ठीक है, मैंने इसको आपको अभी भी डील करना सिखाया था क्वेश्चन 4 में। देखो कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो मैं चाहता था ये आपको पहले सिखा दिया जाए, फिर उसके बाद 1 डे लगा कर दिखाओ। तो देखो कैसे डील करेंगे। जब 2/5 पार्ट 6 डेज में कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 पार्ट है वो 6 × 5/2 डेज में करता होगा, और 6 × 5/2 कहने का मतलब है 15 डेज। तो अगर वो उस काम का 2/5 पार्ट 6 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम 15 दिन में करता होगा। वैसे ही बी जो है 1 पार्ट आपको करके देगा 10 × 3, मतलब कि 30 डेज में। तो आपको क्या पता चल गया, ए को एक काम करने में 15 दिन लगते हैं, बी को एक काम उसी काम को करने में 30 दिन लगते हैं। सवाल है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो 1 डे वर्क डन बाय ए प्लस बी इज इक्वल टू, तो ए का कितना है भाई 1/15, बी का कितना है भाई 1/30। एग्री। तो जैसे इसको सॉल्व करता है एलसीएम हो जाएगा 30, तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 2 + 1 3/30, मतलब कि 1/10 पार्ट। तो अब इस वाली लाइन को समझो, ये जो निकलता है वो होता क्या है, ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में उस टोटल काम का 1/10 पार्ट कंप्लीट करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर, उस लाइन का मतलब समझिएगा, ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में उस टोटल काम का 1/10 पार्ट पूरा करते हैं। तो इसका मतलब कि ए और बी दोनों मिलकर 1 वर्क, इसका उल्टा 10 डेज में कंप्लीट कर लेते होंगे। ये लाइन एक्सेप्ट करते हो। लेकिन अगर अभी आपने 10 डेज मार दिए ना, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि क्वेश्चन में उसने आपसे 1 वर्क मतलब कंप्लीट वर्क थोड़ी पूछा है। क्वेश्चन में उसने क्लियरली बोला है कि उस टोटल काम का 4/5 पार्ट कब कंप्लीट होगा। तो मेरे को क्या करना है, उस टोटल काम का 4/5 पार्ट निकालना है। तो टोटल काम का 4/5 पार्ट कैसे निकलता है जरा सीख लो एक बार। 1 वर्क को मुझे 4/5 वर्क में कंप्लीट करना है, तो मैं किसका मल्टीप्लाई करूं 1 में, ताकि वो 4/5 में कन्वर्ट हो जाए। ऑब्वियसली 4/5 का मल्टीप्लाई करो तुम। ये वाला पॉइंट आया समझ में। तो क्योंकि मैंने इस तरफ 4/5 का मल्टीप्लाई किया है, तो न्यूट्रल करने के लिए इस तरफ भी 4/5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो जैसे आप 4/5 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स में, और आ जाएगा 4 × 2 = 8 डेज। आया पॉइंट समझ में। तो इस क्वेश्चन का आंसर 10 नहीं है, 8 है। समझो इस क्वेश्चन में कैसे डील करते हैं। मैंने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया है। ये आपको दोनों में फ़र्क समझ में आना चाहिए, कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, कैसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, यही बस बात समझाने के लिए नीचे के 2 क्वेश्चन अलग रखे थे। 1 डे तो सिखाना ही था मेरे को, जो शुरू के 3 क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया भी, लेकिन मैं चाहता था कि आपको ये वाली चीज़ भी इसी वाले इस लेक्चर में कन्वे की जाए, तो आपको ये वाली चीज़ सीखनी है। ओके, तो मैंने इस वाले वीडियो में आपको 1 डे वर्क सिखाया है, सिर्फ एकदम बेसिक कंसेप्ट। अभी उसके अच्छे क्वेश्चन नहीं लिए हैं, तो हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलेंगे 1 डे वर्क के बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में। बने रहिएगा।